अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। तो आज के व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज हम जा रहे हैं कॉर्निश, हुबर कॉर्निश बीच पे हम जा रहे हैं और बहुत अच्छा सा मौसम है। जब हम घर से निकले तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद बारिश तो रुके लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो हम आगे इधर बीच पे और मोहम्मद जो है वो अपने साथ, उनको पता था हम बीच पे जा रहे हैं तो वो अपने साथ जो टॉयज़ वगैरह उनको चाहिए थी चीज़ें वो साथ में ले आए। और ये देखें जेली फ़िश, फ़र्स्ट टाइम मैंने रियल में देखी। पहले तो मैंने समझे शायद किसी बच्चे ने टॉय वगैरह जो है कुछ ऐसा वो प्लास्टिक और सिलिकॉन टाइप का होता है वो होगा, लेकिन जब वो स्टिक के साथ उसको टच किया तो उसने स्विम करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली ये पानी बहुत गहरा आगे, तो जब ये पानी ऊपर आता है तो वो बेचारी कम पानी में आ जाती हैं, फिर इनको नीचे जो है गहरे पानी में जाते हुए प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी सारी जो है यहाँ पे जेली फिशेस जो हैं वो ऊपर आए हुए थे, तो ये कर रहे थे एंजॉय और बहुत मोहम्मद ने एंजॉय किया और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो बस जो है इवनिंग में हम बीच पे चले गए और बिल्कुल जो है शाम का टाइम था। फिर हम घर पहुँचे और हमने खाया खाना, क्योंकि मैं खाना रेडी करके गई थी कि वापस आके फिर बनाने का दिल नहीं करता। तो ऑलमोस्ट किचन की सारी मैंने क्लीनिंग कर रही थी और ये मेरी डेली की रूटीन होती है। रात को जो है वो खाना खाने के बाद जो है बिल्कुल सारा किचन क्लीन करके ही मैं सोती हूँ। तो मैंने जो है लास्ट में रह गया था, मैंने क्लीनिंग करने के बाद जो है टॉप काउंटर को भी अच्छी तरह से मैंने दोबारा से जो है वो ड्राई कर लिया। तो फिर अचानक से मोहम्मद का प्लान बन गया कि मैंने जो है वो केक बनाना है। उन्होंने ज़िद कर ली कि मैंने बनाना ही बनाना है और खुद ही बनाना है। तो वो मुझे देखते रहते हैं, तो उनको बेकिंग का बहुत शौक़ है वैसे तो जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं उनको किचन में बिल्कुल भी नहीं आने देती और डर लगता है। बच्चे जो है ना चीज़ों को छेड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो कुकिंग करते हुए बिल्कुल भी मैं उनको पास नहीं आने देती। लेकिन बेकिंग का उनको बहुत शौक़ है। तो बस उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की, तो फिर अचानक से हमारा केक बनाने का प्लान बन गया। तो मैंने फिर सोचा कि फटाफट से 1 एग केक बनाया जाए। तो उसके लिए जो है 1 एग मैंने ले लिया रूम टेम्परेचर के हिसाब से और उसमें मैंने ऐड किया है शुगर 1 4 कप और साथ ही इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है और 1 पिंच जो है चुटकी बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब जो है इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम बीट करेंगे। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही थी 1/2 टीस्पून वनीला पाउडर। आप वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम मौज मस्ती में जो है वो केक बना रहे थे, तो इसकी फ़ुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है फुल रेसिपी भी इसकी मेंशन कर दूँगी। तो इसको हम अच्छी तरह से बीट कर रहे हैं। तो इनका इनमें सारी चीज़ें जो है मुहैया करके रखी हुई थी, तो ये इनका था कि मैंने खुद ही ऐड करना है। तो अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कप जो है दूध जो है रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमने ऐड किया है और साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर जो है 1 टीस्पून जो है मैंने वो इसमें ऐड किया है और उसको मिक्स करने के बाद अब इसमें मैंने 1 कप जो है वो इसमें डाल दिया है मैदा। तो आपने जब भी केक बनाना है, जब भी बेकिंग करनी है, तो आप मेजरिंग स्पून को ही यूज़ करेंगे तो आपकी बेकिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। और साथ ही साथ जो है हम बहुत मज़ा आ रहा था बेकिंग करने का और हम दोनों की जो है फ़ाइट भी चल रही थी और मोहम्मद का कहना था कि मैंने बेकिंग करनी है, मामा जो है बिल्कुल भी टच ना करें। और आज ऐसे ही जो है मामा ने और बेटे दोनों ने मिलके जो है ना बहुत मज़ेदार सा केक बनाया। तो ऐसे ही जो है हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका था, तो इसमें मैंने जो है क्रश नारियल वो ऐड कर दिया और जो है बैटर हो गया था रेडी। और बेकिंग ट्रे में जो है ना मैंने बटर के साथ ग्रीसिंग की और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया बटर पेपर। मैं तो बटर पेपर इसलिए रखती हूँ कि वो इजीली से जो है ना वो साथ नहीं लगता और इजीली से जो है ना वो केक निकल भी आता है। तो आप जो है यहाँ पे ग्रीस, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप उसको ऑयल के साथ ग्रीस करके उसमें आप थोड़ा सा मैदा भी अच्छी तरह से छिड़क दें। अब केक का जो बैटर हमने रेडी किया है वो सारा इसमें मैं डाल दूँगी। सारा बैटर डालने के बाद जो है जब भी आप बेकिंग करते हैं इसको थोड़ा सा आप टैप कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी हवा या बबल्स वगैरह ना हो। तो अब इसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा सा जो है ना ऐसे थोड़ा सा हाथ की मदद से तोड़ के मैं इसमें डाल रही हूँ अखरोट। आप कोई भी जो है इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है ये बिल्कुल जो है ना ड्राई नट्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं थे करने, क्योंकि मोहम्मद को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। बस मैंने ऊपर थोड़ा खूबसूरती के लिए इसको मैंने लगा लिया। तो आज का केक जो है मैं बना रही थी एयर फ्रायर में, तो मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। मैंने 5 मिनट के लिए इसको प्री हीट किया और अब जो है इसको मैं बेक करूँगी।
तो एयर फ्रायर में ये होता है कि जस्ट टाइम और जो है ना सारा जो है उस पे ऊपर मेंशन होता है। और देखें कि ये ऊपर सारा आपको नज़र आएगा कि केक अगर आपने करना है तो उसको मैंने जो है 160 डिग्री पे जो है मैंने इसको रखा था और 20 मिनट के लिए मैंने इसको बेक होने के लिए रख दिया। तो सिंपल ही आप इसको सेम ऐसे जो है ना, अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है, वो तो मैंने अर्जेंट बनाया तो एयर फ्रायर में मैंने सोचा इसी में मैं बना लूँ। तो आप सिंपल जो है, जैसे मैंने वो भी आपसे शेयर की हुई है रेसिपी, वो मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो वो भी जैसे घर में आप नॉर्मल जो है देचके में भी इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही यमी सा ये केक बनता है और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। फ़ौरन से ये बन जाता है। आप जो है टी टाइम में इसको बना सकते हैं, बना के भी आप इसको रख सकते हैं। तो साथ ही मैंने सोचा कि साथ में इसको बना लूँ चाय। तो चाय तो मैं बनाती हूँ इसी में हमेशा जो है, वो थोड़ा सा कहवा बना के अच्छी तरह से उसका असर निकलता है चाय का, तो फिर उसके बाद में उसमें दूध ऐड करती हूँ। तो उतनी देर में हमारा केक भी हो गया था रेडी। तो मैंने इसको थोड़ी देर रखा कि मैं थोड़ा ठंडा हो जाए और चेक कर रही थी स्टिक के साथ कि बिल्कुल जो है वो बिल्कुल स्टिक ड्राई थी और हमारा केक परफेक्ट बेक हो गया। तो बहुत यमी सा केक बनता है और इसकी फुल डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस केक की रेसिपी को। बहुत ही ये यमी सा ये केक बनता है और बहुत ही ये सॉफ्ट केक होता है। हमारी रेडी हो चुकी थी, केक भी हमारा रेडी हो चुका था और यहाँ पे जो है मैं ट्रे सेट कर रही थी। और ये देखें कि मुझे ऐसे कप बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने स्पेशल मोहम्मद के लिए ऐसा कप लाया था। वो चाय तो नहीं पीते, लेकिन जब हम चाय पीते हैं, बहुत कम ही हम चाय पीते हैं, जब पीते हैं तो उनका भी दिल करता था कि मैं भी इनके साथ पीऊँ। तो मैं उनके लिए स्पेशल ये कप लेकर आई थी। तो आज उन्होंने जो है ना, ये हमारी अचानक से जो है ना टी पार्टी करवाई है, ज़बरदस्ती की टी पार्टी। और जो है मेरा बिल्कुल मूड नहीं था केक बनाने का, और बस मैं कह रही थी कि आज नहीं, मैं कल बनाऊंगी, मैं थकी हुई हूँ। लेकिन फिर भी इतना यमी और सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का हमारा केक बना और हमने बहुत इंजॉय किया। और बाज़ दफ़ा ऐसे अचानक सा हो जाता है कि जो हमने प्लान नहीं किया होता तो वो हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो बहुत हमने एंजॉय किया था। आई होप आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी और आपने इस व्लॉग को भी एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।